आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन का एपिसोड 42 को। इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे, पर जब भी ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो स्टोरी सेम होगी। और साथ ही ये वाला जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए स्टार्ट करते। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने कांड कर दिया था क्वीन मेडुसा के साथ, तो उस टाइम तो क्वीन मेडुसा जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। पर जब क्वीन मेडुसा को दोबारा होश आता है और उसकी पूरी तरीके से दुई की रिकवर हो जाती, फिर वो पड़ जाती है जियान के पीछे हाथ धोकर। तो जियान भी बच के उससे भागने लगता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकती और तुम्हें यहाँ से बच के बाहर निकलना तो तुम्हें मेरा साथ दो। क्वीन मेडुसा मान जाती है जियान का साथ देने के लिए और वो सील्ड को तोड़ने लगते हैं मिलकर। और साथ ही जो ट्रेन टावर के ऊपर छत बनी होती है वो भी टूट जाती है। और ये सब देख के जो इनर एकेडमी के एल्डर थे उनकी तो डर के मारे पैंट गीली होने लगी थी। पर तभी अचानक उसमें से निकलता है हमारा टर्कियों का लीडर जियान टर्की। और जियान को जिंदा देख के जो इनर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पे जियान के दो दोस्त होते हैं और पैनगेट के लोग होते हैं, उनको तो 440 का वोल्ट का झटका लग चुका होता है, क्योंकि वो सदमे में जा चुके होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जियान अभी भी जिंदा है। उनको लग रहा होता है कि ये तो बस सपना है, पर वो ये भी चाहते थे कि ये सपना कभी खत्म ही ना हो। और तभी लिंगन आगे आता और फर्स्ट एल्डर और बाकी के सभी लोगों से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि जियान अभी भी जिंदा है, देख लो ये साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे पता था जियान को मारना बोले तो यम पॉसिबल, पर अभी भी जियान को सदमे भरी नजरों से सभी लोग घूरे जा रहे होते हैं। और ये देख के जियान सभी से बोलता है क्या तुम लोगों को मुझे जिंदा देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई? तो फर्स्ट एल्डर सदमे से बाहर आते और जियान से बोलते हैं जियान बेटा तुम्हें जिंदा देख के इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है और खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ सपना है। तो जियान फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करता और बोलता है ये कोई सपना नहीं, मैं असलियत में जिंदा हूँ। और सील तोड़ते टाइम जो मैग्मा बाहर निकला होता है उससे जियान फिर से ट्रेन टावर के अंदर डाल देता है। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान की बॉडी को स्कैन करने लगते हैं और उनको महसूस होता है जो जियान का ऑरा है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इस वजह से वो जियान से पूछते हैं क्या तुम डाउन विंग लेवल पे पहुंच चुकी हो? तो जियान बोलता है हाँ फर्स्ट एल्डर में डाउन विंग लेवल पे पहुंच चुका हूँ। ये सुन के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते क्या तुम फाइट करके हमें एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहोगे अपनी पावर का? तो जियान बोलता है फर्स्ट एल्डर में अभी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि मैं 3 साल से उस ट्रेन टावर के अंदर हूँ, इस वजह से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूंगा। और फिर अपने साइड में ऊपर नीचे सब जगह देखने लगता है क्योंकि उसे क्वीन मेडुसा दिखाई नहीं दे रही होती है। तभी लुई किंग भी आगे आता है और वो जियान को फोर्स करने लगता है। तभी लिन चुइया भी आगे आ जाता है और वो जियान से बोलता है जियान ब्रो आपने सभी के साथ फाइट कर ली पर अभी तक आपने मेरे साथ फाइट नहीं की है और मैं आपसे फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लिटिल लिटिल सा हो जान दो। और फिर फर्स्ट एडर भी जियान को फोर्स करने लगते और जियान से बोलते बेटा थोड़ा सा तो हो जान दो, क्योंकि इन 3 सालों में काफी सारे नए स्टूडेंट आ चुके हैं और वो तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में लेते और वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, इस वजह से थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट कर दो। तो जियान भी रेडी हो जाते हैं लिंचुइया के साथ फाइट करने के लिए। उससे पहले जियान बोलता है सजना है मुझे लिंचुइया को पीटने के लिए, उससे पहले मैं कपड़ा पहन के आता हूँ। और फिर जियान अपने न्यू ड्रेस के साथ आ जाता है बैटल अरीना के अंदर और उसके सामने होता है लिंचुइया। और तभी जियान के दोस्त हुआ और जी हुआ बोलते हैं हमारे पैन गेट के अंदर बहुत सारे नए स्टूडेंट आ चुके हैं, इस वजह से उन लोगों को दिखा दो हमारे टर्की लीडर कितने ज्यादा पावरफुल है। और फिर जोर जोर के नारे लगने लगते हैं टर्की लीडर जिंदाबाद, टर्की लीडर जिंदाबाद। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते सभी बच्चे ध्यान से सुनो, क्या आप मुझे बता सकते हो जियान कितने अटैकों में लिंचुइया को हरा देगा? और ये सुन के जो पुराने स्टूडेंट थे उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही लिंचुइया को होती है सुनकर, पर जो नए स्टूडेंट थे वो आपस में बातें करने लगते हैं जी क्या बोल रहे फर्स्ट एल्डर, ये जियान हमारे लिंचुइया सर को हरा देगा? अजी कद्दू मेरा। तभी फर्स्ट एल्डर फिर से बोलते और बोलते कि मुझे लगता है कि जियान 3 अटैकों में लिंचुइया को हरा देगा। ये सुन के जो नए स्टूडेंट होते वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते, बोलते ये पागल वागल हो गया बुड्ढा, ये ठरकी जैसी शकल का लड़का ये तो हमारे लिंचुइया सर के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि एल्डर लिंचुइया डाउन वंग के 5 स्टार पर है। और तभी जियान लिंचुइया से बोलता है चलो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो लिंचुइया अपनी दुईकी को बाहर निकालता है और अपनी शॉर्ट को भी बाहर निकाल लेता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जियान लिंचुइया के पीछे पहुंच जाता है। तो लिंचुइया पीछे हमला करता है तो जियान आगे आ जाता है, तो फिर लिंचुइया आगे हमला करता है और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। ये सब देख के जो बाहर खड़ी ऑडियंस होती है नए स्टूडेंट वाली वो बोलती है अभी ये सब क्या चल रहा है, लिंचुइया बावला हो गया है क्या, इसको क्या भूत भूत दिखाई दे रहा है जो हवा में तलवार चलाने में लगा हुआ है? क्योंकि जियान तो अपनी जगह से अभी तक हिला ही नहीं है और ये पता नहीं कहां तलवारें चला रहा है। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जियान की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है और इन नए स्टूडेंटों को जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, इस वजह से वो जियान को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। पर जो पुराने स्टूडेंट थे उनको पता चल चुका था जो जियान दिखाई दे रहा है वो तो जियान की एक इल्यूजन बॉडी है। और वहीं पे जो जियान होता है अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर को देखते ही सभी के तोते उड़ जाते हैं। और वहीं पे लिंचुइया की शॉट जाके उस फ्लेम से टकराती है तो लिंचुइया की जो शॉट होती है उसका वहीं पे काम हो जाता है पूरा। और ये देख के जो लिंचुइया होता है अपना सबसे पावरफुल डिफेंस अटैक तैयार करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है। तो फिर जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की छोटी सी फ्लेम का एक क्लस्टर बनाता है और लिंचुइया की शील्ड में मार देता है और शील्ड का काम तमाम। और फिर जियान एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और लिंचुइया की बिल्कुल गर्दन के पास आके अपना हाथ रख देता है और इस बार भी लिंचुइया मूर्ति बने बस खड़ी रह जाती है। और वहीं पे जितने भी लोग फाइट देख रहे होते हैं उन सभी का मुंह फटा का फटा रह जाता है जैसे कि उन्हें भूत को देख लिया हो। और बेचारे लिंचुइया को तो सदमा ही लग चुका था, उसे ये तो पता था कि जियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि एक अटैक के अंदर ही उसका काम खत्म। और फिर जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर ले आता
आता है और लिंचियो को ग्रीट करता है और उन्हें फुल इज्जत देता है। पर लिंचियो तो बोलता है ये सब तो ठीक है, पर तूने ये कौन सी 2 साल में ट्रेनिंग करी है भाई, कम से कम एक अटैक तो कर लेता मुझे हराने के लिए। जियान भी अपने मन में बस यही बोल रहा होगा, मशीन चलाई है वो भी 1.5 घंटे, और वो भी कोई मामूली चीज पे नहीं, वो भी हाइड्रोजन बम पे। अगर वो गलती से फट गया ना तो मेरी फाड़ जाएगा वो। पर जो जियान होता है एक स्माइल देता है और लिंचुया से बोलता है चलो फर्स्ट एल्डर के पास चलते हैं। और फिर वो दोनों फर्स्ट एल्डर के पास चले जाते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर से जियान पूछता है फर्स्ट एल्डर आपको ये फाइट कैसी लगी और आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। तो फर्स्ट एल्डर बोलते फाइट काफी अच्छी थी, और वहीं पे तुम्हारे लेवल की बात की जाए तो तुम्हारे ऑरे से लगता है कि अब तुम डाउ वैंग की पीक पर पहुंच चुके हो, और साथ ही तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम वो भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इस वजह से तुम एक डाउ वैंग लेवल की पीक के वॉरियर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। और ये सब बातें चली रही होती तभी वहां पे जियान की टीचर एक हमला कर देती है, और वो हमला जियान के ऊपर होता है। जियान उस हमले को रोकता है, उससे पहले फर्स्ट एल्डर अपनी दुई की बाहर निकालती है और उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देते हैं, जिस वजह से दोनों अटैक आपस में नष्ट हो जाते हैं। और तभी फर्स्ट एल्डर चिल्लाते तुम्हारी डाउ वैंग लेवल की पावर मुझे महसूस हो रही है, इस वजह से तुम यहीं पे आसपास में, इसलिए छुपने की कोई जरूरत नहीं है, सामने आओ। और ये सुनती कन आसमान में आ जाती है हमारी क्वीन मेडुसा, और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती, तभी बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती जियान के ऊपर। तो जियान को बचाने के लिए बीच में आ जाते फर्स्ट एल्डर, उस अटैक को रोकने लगते, पर उस अटैक को रोकते रोकते जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो पीछे खिसकने लगते, साथ ही उसमें से जो एनर्जी वेव्स निकल रही होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से स्टूडेंटों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। पर फाइनली जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उस अटैक को रोक लेते हैं, और तभी क्वीन मेडुसा बोलती है ओए बुड्ढे मुझे तुझसे कोई भी मतलब नहीं है, इस वजह से मेरे और जियान की बीच की फाइट में मत आ। ये सुनती फर्स्ट एल्डर क्वीन मेडुसा से तो कुछ नहीं बोलते, जियान से बोलते बेटा इस बबाल सी औरत के साथ तूने क्या पंगा कर लिया है, और इतनी ज्यादा पावरफुल, इसे मैं तो क्या मेरा बाप भी नहीं हरा पाएगा। तभी जियान बोलता है फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरी आपस की बात है और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं, कल मैं सब्जी लेने गया था तो फ्री की धनिया लाना भूल गया, इस वजह से गुस्से में, और कुछ नहीं। जियान फर्स्ट एल्डर को कुछ भी नहीं बताता ट्रेनिंग टावर के अंदर क्या हुआ था। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है क्वीन मेडुसा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो और तुमने अपनी बॉडी के ऊपर भी फुल कंट्रोल कर लिया है, इस वजह से जो अपनी डील हुई थी अब वो पूरी हो चुकी है, और तुमने मेरी काफी सारी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो, और रही बात लड़ने की तो अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो थोड़ा सा सोचने लगती और देखती कि जियान के चारों तरफ काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और वो जियान के लिए लड़ने के लिए एकदम से तैयार खड़े हैं। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने गुस्से को पी जाती और जियान से बोलती है आज तो तुम बच गए, पर एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी, और वहां से चली जाती है। और क्वीन मेडुसा के जाने के बाद ही सबको थोड़ा सा शांति मिलती। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जियान तुमने एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर के साथ पंगा लिया, इस वजह से जो तुम्हारी आगे की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जियान एकदम से रिलैक्स होती हुई बोलता है फर्स्ट एल्डर आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, जो बड़ी प्रॉब्लम वो तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जब मैं ट्रेनिंग टावर के अंदर था तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए मैंने फॉलन आर्ट फिल्म को रिफाइन कर लिया, और अब वो मेरी बॉडी के अंदर है, इस वजह से जो आपका ट्रेनिंग टावर है अब वो खंडर हो चुका है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर को थोड़ा बहुत तो शौक लगता है, पर वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इनर अकेडमी के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने फॉलन आर्ट फिल्म जैसी चीज को मैगी समझ के खा गया और साथ ही उसे पचा भी लिया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो फॉलन आर्ट फिल्म को टच भी नहीं कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें इनर अकेडमी का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे इनर अकेडमी के एल्डर बैठे हुए होते हैं, और उन्हीं के अंदर बैठा हुआ होता है हमारा जियान भी। और ये मीटिंग इसलिए रखी गई होती है क्योंकि सभी एल्डर जियान से बस यही कहना चाह रहे थे बेटा जो तुमने फॉलन आर्ट फिल्म खाई है अब उसे वापस कर दो इनर अकेडमी को, तो अच्छो होएगो। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती कि जियान से ऐसा बोल पाए, क्योंकि जियान ने उन सभी के लिए जान दे दी थी अपनी, और अगर अभी तक जियान नहीं होता तो इनर अकेडमी अभी तक नष्ट हो चुकी होती और फॉलन आर्ट फिल्म तो पता नहीं कहाँ होती। पर ये बात में भी दोहराई नहीं थी कि इनर अकेडमी के अंदर फॉलन आर्ट फिल्म नहीं हो तो कोई भी स्टूडेंट इनर अकेडमी क्यों ही आना चाहेगा, क्योंकि फिर तो इनर अकेडमी भी एक नॉर्मल अकेडमी बन जाएगी। और वहीं पे जियान भी एल्डरों की भावनाओं को समझ जाता है और उसे भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि अगर फॉलन आर्ट फिल्म नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा ट्रेनिंग करने के लिए और ये इनर अकेडमी नष्ट हो जाएगी। तो जियान फर्स्ट एल्डर से बोलता है फर्स्ट एल्डर अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग इनर अकेडमी को बचा पाए। तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं हाँ एक रास्ता तो है, क्योंकि जब इनर अकेडमी की स्थापना हुई थी और जब ग्रैंड एल्डर ने फॉलन आर्ट फिल्म को सील्ड किया था ट्रेनिंग टावर के अंदर, तो उन्होंने अपनी पावर से वहां पर कुछ कंटेनर भी बना दिए थे जिससे वो फॉलन आर्ट फिल्म की एनर्जी को स्टोर कर पाए। अगर तुम उन कंटेनरों को अपनी फॉलन आर्ट फिल्म की एनर्जी से भर देते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कल्टीवेशन करने में बच्चों को। और ये सुन के जियान को थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। पर तभी जियान बोलता है फर्स्ट एल्डर जैसे कभी मैं फ्यूचर में मर जाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कांड कर रखे हैं, तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो मुझे मार डालेगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो फॉलन आर्ट फिल्म की जो फ्लेम है वो भी गायब हो जाएगी जो इन कंटेनरों के अंदर भरी हुई है। तो फर्स्ट एल्डर बोलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेनर कोई मामूली आदमी ने नहीं बनाए हैं, वो बनाए हमारे ग्रैंड एल्डर ने, इस वजह से इसके अंदर जो चीज है वो रहेगी। ये सुन के जियान को काफी अच्छा लगता है। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जियान तुम्हें हैंगफेंग याद है ना? तो जियान बोलता है हाँ मुझे वो याद है, क्योंकि उसे तो मैं कैसे भी नहीं भूल सकता जब तक उसकी छाती पे धर के प्राण बाहर नहीं निकाल लेता तब तक, तो क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। पर आप मुझे उसके बारे में क्यों बता रहे हो? तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जिन लोगों ने हैंगफेंग के साथ इनर अकेडमी के ऊपर हमला किया था तो मैं उनको मरवा रहा था एक एक कर, इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते। तो हैंगफेंग एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम रखता है वो ब्लैक अलायंस, और उस ग्रुप के अंदर वो सभी लोगों को ऐड कर लेता है। पर कुछ ही टाइम बाद वो ब्लैक अलायंस काफी ज्यादा फेमस होने लगता है, इस वजह से छोटे मोटे ग्रुप भी उस अलायंस को ज्वाइन कर लेते, जिस वजह से वो अलायंस काफी ज्यादा पावरफुल हो
चुकी है। अब इस वजह से मुझे लगता था कि इनर एकेडमी अब उसे नहीं हरा सकती है, पर तुम्हारे वापस आने से जो हमारी ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम हमारा साथ दे दो तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। क्या तुम हमारा साथ दोगे उसको नष्ट करने में? तो जियन एकदम से जोश में बोलता है, बिल्कुल एल्डर, कैसी बात कर दी आपने, आप बोलो तो जान दे दो, ये तो छोटी मोटी बात है। और जियन अपने मन में बोलता है, इस हैंगपेंग को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसकी वजह से मेरे मास्टर डीप स्लीप के अंदर जा चुके हैं और साथ ही इस हरामी कुत्ते ने मेरे मास्टर को धोखे से मारा था। और साथ ही हैंगपेंग को यही बताना, जो मास्टर यालो का जो नया ठरकी चेला है वो अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, अब उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। पर तभी जियन को अपने सेकंड भाई गीले की याद आती है और वो बोलते, फर्स्ट एल्डर, हम ब्लैक कॉर्नेजन के ऊपर 3 दिन बाद हमला करेंगे। ये सुनते फर्स्ट एल्डर बोलते, ठीक है जियान। और फिर सभी एल्डरों से बोलते कि तैयारी करो, 3 दिन बाद हम लोग ब्लैक कॉर्नेजन के ऊपर हमला करेंगे। ये सुनते सभी एल्डर एकदम से जोश में आ जाते हैं और बोलते, एल्डर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पूरी तैयारी हो जाएगी, सालों को छट्टी का दूध याद दिला देंगे। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते, मुझे तुम्हारे सेकंड भाई के बारे में बात करनी है तुमसे जियान। ये सुन के जियान एकदम से घबरा जाता है और बोलता है, फर्स्ट एल्डर क्या हुआ मेरे भाई को? तो फर्स्ट एल्डर बोलते, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई एकदम सही है। और तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारा भाई ब्लैक कॉर्नेजन के अंदर था तो मैंने कुछ लोगों को उसके पीछे लगा दिया था जो छुप के उसकी रक्षा कर रहे थे। तो उन्हीं ने बताया तुम्हारे भाई ने एक ग्रुप बना लिया जो कि हैंगफेंग के लोगों को मार रहा है, और वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारी मौत का बदला ले रहा है उन लोगों से। और ये सुन के जो जियान हो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फर्स्ट एल्डर थैंक यू, आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी मेरे भाई की। और फिर जियान कमरे से बाहर आ जाता है जहाँ पे लिंगियन उसका इंतजार कर रहा होता है। और जब दोनों एक दूसरे को देखते तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। लिंगियन जियान के पास आता है और बोलता है, जियान ब्रो अब आगे का क्या प्लान है? तो जियान बोलता है, सबसे पहले मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन जाऊंगा और वहां से मैं अपने सेकंड भाई गीली को इनर एकेडमी लेके आऊंगा जिससे वो यहाँ पे सेफ रह पाए, क्योंकि मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो लिंगियन बोलता है, जियान तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये मैं से इसलिए कह रहा हूँ, जब मुझे फर्स्ट एल्डर ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था तब तो मेरी उसके साथ एक फ्रेंडली फाइट भी हो गई थी, तब मुझे पता चला कि वो डाउ वैंग लेवल पर है, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर फिर भी तुम उधर जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अकेले वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक लाइन है वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। इस वजह से तुम्हें अपने साथ कुछ पैन गेट के लोगों को लेके जाओ, क्योंकि अब पैन गेट भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब तो उसके अंदर डाउलिंग तो कूट कूट के भरे हुए, दादा उसी की तो बात ही मत करो, थोक के भाव पड़े, जितने लेना चाहो उतने ले जाओ। पर फिर भी तुम्हें ले जाना तो मुझे ले जाओ, जिया को ले जाओ, जिया को ले जाओ, हुआ को ले जाओ। ये सब सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिंगियान से बोलता है, अब हमारा जो पैन गेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले तो हमारे पैन गेट के अंदर दादा उसी भी होना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अब तो उसके अंदर डाउ वैंग लेवल के वॉरियर भी है। और ऐसी जियान और लिंगियन बात करते करते पैन गेट पहुंच जाते जहाँ पे हुआ और हुजिया उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जियान हुआ और हुजिया से मिलता और उन्हें सब कुछ बता देता। ये बात सुनते ही हुआ सभी पैन गेट के लोगों को बुला लेता और उन्हें सारी बात बता देता। कहता कि हमारे टर्की लीडर को हम सभी की जरूरत है, क्योंकि हमारे टर्की लीडर जा रहे हैं अपने भाई को बचाने के लिए, इसलिए जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वो हाथ खड़े करे। तो बहुत सारे लोग मान जाते जियान के साथ जाने के लिए, और साथ ही जिया भी मान जाती, पर वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो 2 साल से गंदे गंदे हब्स खाने में लगी हुई थी और उसे लग रहा था कि अब जियान आ चुका है, इस वजह से उसके लिए टेस्टी टेस्टी पिल बनाएगा वो। और ये बात जियान भी समझ जाता है, तो जियान जिया के पास जाता है और उसके सर को सहलाता और बोलता है, जब अपन लोग ब्लैक कॉर्नेजन से वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी पिल रिफाइन करूंगा और साथ ही ह्यूमन फॉर्मेशन पिल भी तुम्हारे लिए रिफाइन करूंगा। और ये सब सुन के जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जियान सभी लोगों को लेके वहां से निकलने लगता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर आप लोग इसकी आगे की स्टोरी जानना चाहते हो जहाँ पे जियान इन सभी को पागल बनाकर इन सभी को छोड़ के चला जाएगा, तो इस वीडियो पे करा दीजिए 20K लाइक और 2K कमेंट। और साथ ही वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी मेरे मेन चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पर। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ सुजू में देखने।